हाँ जी, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सबके? चलिए, थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सभी के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एक वीडियो बना के मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी थी। अब इसकी एक डिटेल में डिस्कशन करते हैं। क्या क्या बदलाव किए गए हैं, हम सारी बातें करेंगे। योग्यता क्या मांगी गई है, एज क्या है, फिजिकल इस बार अगर आपका होना है तो फिजिकल के लिए क्या क्या चीजें आपकी रखी गई है, रिटन एग्जाम किस तरीके से होगा, हर छोटे छोटे पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। पूरा वीडियो एंड तक आप देखिएगा, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, ना बार बार आपको रूल बुक पढ़नी पड़ेगी। तो सारे चेंजेस की बात करेंगे। और सबसे खतरनाक बात, जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, वो ये कि हमारे पास लगभग 1.5 महीना है। बल्कि मैं कहूंगा कि हमारे पास 1.5 महीने से भी कम समय है। और सिलेबस इतना सारा है, कैसे कवर करेंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है ना। मतलब ये बहुत बुरी बात है कि एक तो वैकेंसी कभी भी आ जाती है, और उसके बाद फिर 1 महीने में ही आपको जो है एग्जाम ले लिया जाता है। हालांकि मैं पिछले 6 महीने 8 महीने से आपको बोल रहा हूं कि तैयारी शुरू कर दीजिए, तैयारी करके रखिए, जब भी वैकेंसी आएगी। कल के वीडियो में भी मैंने कहा था कि जब भी वैकेंसी आएगी 1 महीने से ज्यादा का समय आपको नहीं देंगे। आप देखिए, लगभग 1.5 महीने का समय आपको मिला है। तो अब बाजी वो मारेंगे जिन्होंने पहले से तैयारी करके रख ली है, जो पहले से तैयार थे। और अब जागने वालों के लिए ये जो परीक्षा है इतनी आसान नहीं रहेगी। थोड़ा कड़वा है, लेकिन सत्य है भाई। पर थोड़ी सी अगर मेहनत की जाए, थोड़ा सा सिस्टमेटिक उसको अप्रोच लगाया जाए, तो कठिन को भी आसान बनाया जा सकता है। पर यह इतना आसान नहीं है कि 1.5 महीने में हम सारी चीजों को बहुत अच्छे से करें। हालांकि मैं आपके साथ हूं, पूरा विनर्स परिवार आपके साथ है। जितना बेहतर हो पाएगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा क्लासेस और जितनी ज्यादा आपके लिए टेस्ट सीरीज और सारी सुविधाएं होंगी, वो हम आपको देंगे। लेकिन आपको दिन और रात एक करना पड़ेगा, एटलीस्ट आने वाला एक जो 1.5 महीना है। और अच्छी बात यह हो सकती है कि आपको अगर थोड़ा सा समय मिल जाए, हो सकता है आपका एग्जाम थोड़ा बाद में हो, तो आपको और 15 दिन 20 दिन एक आध महीना आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, तो वो फिर एक अलग बात है। ठीक है भाई। लेकिन 1 महीने में सारी चीजें कवर करनी है, आप ये मान के चलिए। बाकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको सारी जानकारी दूंगा कि कैसे करेंगे। फिलहाल नोटिफिकेशन पे बात करते हैं, है ना। ये हमारे कुछ सिलेक्शन से इनको हम देखेंगे। देखिए, 26 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं, और लास्ट डेट 10 जुलाई है। और आपकी परीक्षा 12 अगस्त से शुरू हो जाएगी। तो यहां पे यही लिखा हुआ है। ठीक है। शिफ्ट वाइज एग्जाम होगी, एक दिन में लगभग 2 शिफ्ट होती है। और बाकी फिर डिपेंड करता है। और एग्जाम आप मान के चलिए कि 1 महीने 1.5 महीने तक चल सकता है, जैसा पिछली बार हुआ था। आगे लेकर मैं आपको चलता हूं। यहां पे आप पढ़ सकते हैं 12 अगस्त से परीक्षा प्रारंभ है। और 2 शिफ्ट यहां पे क्लियर मेंशन है कि 2 शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी, है ना। आधार पंजीयन अनिवार्य आपका होना चाहिए, यह सब तो कॉमन चीजें आपको पता ही होगा। भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखते हैं। लगभग 7,400 के आसपास वैकेंसी है, जिसमें से 7,090 पद हैं जो जीडी के हैं। जीडी मतलब जनरल ड्यूटी, सामान्य। कोई भी विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। 7,090 पदों में से एक पद आपको लेना है। इसके लिए आज से, अभी से दिन रात मेहनत करना शुरू कर देना है। और बहुत जो इस बार मुकाबला है, वो बहुत ही वास्तव में टक्कर का रहेगा, ये आप ध्यान रखना। 7,090 पद है यहां पर, और यहां पे आप आराम से पढ़ सकते हैं किस कैटेगरी के लिए कितने रहेंगे। इसके अलावा और भी पद हैं। अगर आप देखें, सामान्य ड्यूटी केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए 2600 पद हैं। और महिलाओं के लिए, ठीक है, यहां पे अगर देखें, अच्छा सॉरी, सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर, तो यहां पे 4,444 हैं, मतलब 4,444 है। और सामान्य ड्यूटी रेडियो ऑपरेटर के लिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो 321 पद है जो टेक्निकल होते हैं। ठीक है। वेतनमान आपको पता ही है कि लगभग फिलहाल कट पिट के आपको जो सैलरी मिलती है वो 25-1 हजार के आसपास मिलती है। और अभी वो 100, 80, 90, 70 वाला रूल चल रहा है, तो आपको अभी तो 70% ही मिलेगा। खैर, ये बात की बात है। पहली बात है, जॉब मिलनी चाहिए, सैलरी तो उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है। योग्यता आपको पता होगा कि इसके लिए क्वालिफिकेशन केवल 10वीं मांगी जाती है। अगर आपका 10th कंप्लीट है, ठीक है, 10वीं कक्षा की परीक्षा या हायर सेकेंडरी आपका है, तो आप एग्जाम दे सकते हैं।
अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं कक्षा या उसके समकक्ष वाले विद्यार्थी भी अप्लाई कर सकते हैं, और टेक्निकल के लिए फिर आपका जो आईटीआई या कोई स्पेशल आपका डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर आपको याद होगा मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 1 या 1.5 साल पहले कहा था कि जितने भी वर्दी वाले पद रहेंगे उनके लिए जो पहली परीक्षा होगी उसमें 3 साल का उम्र में विशेष छूट मिलेगा। तो कांस्टेबल की, और केवल इसी परीक्षा में होगा, इसके बाद आगे कभी नहीं मिलेगा। तो अभी जो आपकी कांस्टेबल की एग्जाम है इसमें जो भी एज लिमिट है उसमें 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। और अभी जब एसआई का नोटिफिकेशन आएगा, एसआई का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आने वाला है, आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा, उसमें भी एज का रिलैक्सेशन आपको 3 इयर्स का मिलेगा। ठीक है, देखो विनर्स इंस्टीट्यूट आपको तैयारी कराएगा और हमने फीस इतनी कम रखी है कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है। कोई ये कह ही नहीं सकता कि मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगा या पैसे के अभाव के कारण। फीस आपको मेरे नीचे दिख रही होगी। नया बैच चालू अभी 2 दिन 4 दिन पहले ही हुआ है। विनर्स की एप्लीकेशन पे जाइए और कोर्स खरीद लीजिए। 499 में आपको सब कुछ मिलेगा और मैथ्स आपको मेरा ही मिलेगा उसमें, तो वो भी चिंता नहीं करनी है। मैथ्स और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, और वो हम आपको बहुत अच्छे से कराएंगे। बाकी जीए, साइंस, एमपी सब आपका कवर होगा, है ना। देखिए इनका जो ये क्लासिफिकेशन होता है ना, ये बड़ा विचित्र है। सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, मानसिक विज्ञान और सरल अंकगणित 40-30-30। मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं। आप समझ लीजिए कि मैथ्स के लगभग 35 सवाल आएंगे, रीजनिंग के लगभग 30 सवाल आएंगे, और ये कम ज्यादा होता रहता है शिफ्ट में। किसी में मैथ्स के 38 सवाल आ गए तो रीजनिंग के 32 आ गए, कभी मैथ्स के 30 आए, रीजनिंग के 35 हो गए। ये चेंज होता रहेगा, बदलता रहता है शिफ्ट वाइज। स्टैंडर्ड ये होता है। इसके अलावा आपका जीएस, एमपी और साइंस, करंट अफेयर्स, इन सब से आपके बचे हुए जो है मुझे कहना चाहिए कि लगभग जो 35 क्वेश्चन है बचे हुए वो इनसे आएंगे, है ना। तो आपके सिलेक्शन का सबसे ज्यादा रोल 2 विषयों का है, मैथ्स और रीजनिंग, और उसमें आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है अगर आप हमारे साथ हैं तो। ठीक है, ये भाई रहेगा 100 अंक का। कई लोग का सवाल था कि सर पहले रिटन एग्जाम होगा या फिजिकल, तो पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव इस बार जो है, पिछले साल तक फिजिकल केवल क्वालिफाइंग होता था, इस बार फिजिकल के भी 100 नंबर हैं। 100 नंबर का आपका रिटन एग्जाम है, एक प्रश्न 1 नंबर का, 100 प्रश्न 100 नंबर के, और मोटा मोटा ये मैंने आपको बता दिया। 100 नंबर का फिजिकल भी होगा जिसकी डिटेल मैं आपको बस अब देने जा रहा हूं, है ना। ये सब यहां लिखा है, और आपको पता होगा कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, राइट। 2 घंटे का पेपर, 100 नंबर, 100 प्रश्न, और ये सारी चीजें यहां पे रहेंगी। और पेपर पूरा मिक्स आता है, सेक्शनल नहीं आता है, कहीं भी कुछ भी आ जाएगा। मिक्स क्वेश्चंस इसके जनरली आते हैं, है ना। और आगे बढ़ते हैं। देखो द्वितीय चरण परीक्षा जो है वो आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण हो जाएगा। इसमें आपको मैं भी हाइट और बाकी चीजें भी बता देता हूं। ये देखिए, अगर बात करें हाइट की, तो देखिए अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी हैं 168 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 79, फुलाने के बाद 84, 5 का डिफरेंस होता है। इसके अलावा कुछ जनजातियों के लिए यहां पे विशेष आप देख सकते हैं, तो आप इसको आराम से नोटिफिकेशन में भी पढ़ लेना, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आराम से इत्मीनान से देख लेना, है ना। और यहां पे महिलाओं के लिए भी लिखा हुआ है, अन्य विशेष सशस्त्र बल छोड़कर संवर्गों के लिए अभ्यर्थियों की ये हो गया। और अच्छा ये वो है सशस्त्र वाला है, ठीक है। यहां पे आपको ये दिख गया, और महिलाओं के लिए और बाकी सब के लिए आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। आरक्षक विशेष सशस्त्र बल छोड़कर अन्य सभी के लिए, तो महिला और पुरुष यहां पे आप अच्छे से सारी चीजें देख सकते हैं, है ना। इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब देखिए जो आपका फिजिकल होगा जो 100 नंबर का होगा, इसमें 3 चीजें रहेंगी, ठीक है। 3 चीजें इसके अंदर रहने वाली है जो आप यहां पे जल्दी से मेरे साथ पढ़ सकते हैं। सबसे पहली चीज होती है गोला फेंक, जो 7.26 किलो का रहेगा, महिलाओं के लिए 4 किलो का रहेगा। इसके बाद 800 मीटर की दौड़ रहेगी, और 3 अवसर जो है आपको उसमें मिलने वाले हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इसको डिटेल में चलते हैं। जो वीडियो मैंने लगभग 6-8 महीने पहले बनाया था, सारी चीजें वही है, सरकार ने उस समय जो सिस्टम बनाया था उसी को बरकरार रखा है, ठीक है भाई। यहां पर आप एक चीज समझें, 3 चीजें हैं, 800 मीटर की दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक। और विनर्स की फिजिकल एकेडमी भी है, यहां पर भी हम आपको तैयारी करा देंगे। अगर आप इंदौर आना चाहते हैं या
एग्जाम के बाद आते हैं, तैयारी आपकी हो जाएगी, अभी से कर लोगे ज्यादा अच्छा है। अब इन्होंने क्या करा है, पल पल के मार्क्स दे दिए हैं, एक एक इंच, एक एक सेंटीमीटर, एक एक मीटर, एक एक ग्राम जो है उसके अंक यहां पे इन्होंने जोड़े हैं। तो शुरुआत करते हैं 800 मीटर के साथ। 800 मीटर की दौड़ आप 198.3 से ज्यादा समय लेते हो तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। और अभी मैं पुरुषों की बात कर रहा हूं, महिलाओं की बात इसके बाद करेंगे। 196.4 से ज्यादा लेकिन 198.3 से कम नंबर आपने लिए तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और ऐसे ही पूरा चार्ट बना हुआ है। और इसके बाद हम बात करते हैं हाईएस्ट की, तो हाईएस्ट मार्क्स इसके लिए रखे गए 40 नंबर। आप अगर 124.2 सेकंड से कम में अपनी दौड़ पूरी कर लेते हैं आपको 40 नंबर मिलेंगे। तो मिनिमम है 0 और हाईएस्ट है 40, मैक्सिमम आप 40 नंबर ला सकते हैं। ये आपका हो गया दौड़ का सिस्टम, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद आपका है लंबी कूद। अगर 2.96 मीटर से कम आपने जंप करा तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, इससे ज्यादा ही होना चाहिए। 305 से 296 तक आप अगर जंप करते हैं तो 1 नंबर। और अगर इसके भी हाईएस्ट की तरफ हम चलें तो यहां पे इसके अधिकतम नंबर है 30। 5.57 मीटर तक आप लाते हो तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। तो जिनका फिजिकल अच्छा है इस बार उनको आगे बढ़ाने का सरकार ने सोचा था, मुख्यमंत्री जी ने सोचा था कि जो हमारे गांव के बच्चे हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं या कहीं भी ऐसी स्थिति में रहते हैं जहां फिजिकली तो वो मजबूत होते हैं, उन्हें भी आगे बढ़ाना है। ये मुख्यमंत्री जी की और सरकार की सोच थी और इसीलिए इस बार फिजिकल के नंबर भी जो है यहां पे आपको मिल रहे हैं। इसके पहले तक क्वालिफाइंग होता था। इसके बाद तीसरी चीज की बात की जाए और वो है आपका गोला फेंक, ठीक है। जो 3.83 से अगर कम रहा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। 3.83 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, 0 नंबर मिलेंगे। 4 मीटर से 3.83 तक रहा तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और हाईएस्ट बात करें तो इसके भी 30 नंबर है, 8.76 मीटर मैक्सिमम है। इतना गोला फेंकने पे आपको 30 नंबर मिलेंगे। पूरा चार्ट बना हुआ है, वहां पे एक व्यक्ति यही चेक करेगा कितना आया है, अच्छा इतने नंबर आपके मिलने हैं। तो ये सबसे धमाकेदार चीज इस बार की गई है। बाकी सब चीजें वही है जो पहले से होते आई है। सबसे बड़ा बदलाव इस बार फिजिकल के मार्क्स हैं और वो भी 40+30+30 में ब्रेक किया गया है। दौड़ के 40 नंबर हाईएस्ट हैं, लंबी कूद लॉन्ग जंप के 30 नंबर, गोला फेंक के 30 नंबर हाईएस्ट हैं। और वो भी मैंने आपको बता दिया, ये चार्ट अपने दिमाग में छाप लो कि भाई इस रिकॉर्ड को तोड़ना है, इस रिकॉर्ड तक पहुंचना है। 124.2 सेकंड, अभी पुरुषों की बात है ना। 5.75 मीटर का जंप, 8.76 का गोला। अब बात करते हैं महिलाओं की। 800 मीटर कम से कम 261.8 से ज्यादा आपका अगर होता है तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। और हाईएस्ट नंबर लाने के लिए 176 से कम सेकंड में अगर आप अपनी दौड़ पूरी कर लेते हैं 800 की, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए 176 मैक्सिमम यहां पे मतलब आपका है कि इतने में अगर आपने इससे कम में कर लिया आपको 40 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार लंबी कूद की बात करें तो 2.04 से अगर कम रहा, इससे कम रहा तो 0 नंबर मिलेंगे। और हाईएस्ट है 4.36 मीटर, इतना अगर आपने लंबी कूद कर लिया तो आपको पूरे 30 नंबर मिलेंगे। और आखिरी चीज है गोला फेंक, 2.85 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और इससे ऊपर होने पे मार्क्स रहेंगे। और आपको शायद सिस्टम समझ में आ गया होगा कि यहां पूरा लिखा हुआ है 1 2 3, मतलब उन्होंने पूरे 30 नंबर है तो पूरे 30 नंबर का चार्ट बनाए, हर एक नंबर का एक क्राइटेरिया बना के रखा है। यहां पे आप देख सकते हैं ये पूरा। तो गोले में और लंबी कूद में 30 हाईएस्ट है, इन्होंने यहां पे मेंशन कर दिया है कि अगर आपका 7.2 मीटर से अधिक होता है तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा। फिजिकल एग्जाम रिटन एग्जाम के बाद होगा, पहले रिटन एग्जाम होगा 100 नंबर का, उसमें नंबर लाओ, फिर उसके लिए दौड़ना और लंबी कूद और गोला ये सब में आपको लग जाना है। उसके बाद फिर आपका जो है फिजिकल होगा और वो भी जल्द हो जाएगा क्योंकि प्रक्रिया को फटाफट खत्म करना है। जहां तक पूरी उम्मीद है कि चुनाव के पहले आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, है ना, तभी तो कोई मतलब निकलेगा आपको रिक्रूट करने का। तो चुनाव के पहले सरकार चाह रही है कि आपको ज्वाइनिंग दे दे ताकि चुनाव में आपकी ड्यूटी लगा दे, है ना। तो बहुत तेज प्रक्रिया चलनी है, आप ये समझ लीजिए। और एमपीएसआई भी आप समझ लो कि अचानक बिजली गिरने वाली है, कभी भी एमपीएसआई की भी कभी भी आ सकती है वो।
और समय उसमें भी कम मिलेगा। इसलिए बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि कोई अगर समझदार व्यक्ति कोई सलाह दे तो मान लेना चाहिए। अब तुम मानते नहीं थे, है ना? कब से कह रहे थे कि भाई तैयारी कर लो, ठीक है। 1 अंक दिया जाएगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सारे आपके ऑनलाइन परीक्षा केंद्र हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे कि अगर आपको विनर्स इंस्टीट्यूट के साथ तैयारी करनी है, अभी जस्ट 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, 5 या 6 ही क्लासेस हुई हैं। हमने एकदम नया बैच चालू किया था और इतिहास में सबसे कम फीस में और 499 में हमने आपको कंप्लीट कोर्स दिया है। इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, एमपी और जीएस, करंट अफेयर सब मिलेगा, प्लस स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल रही है और वो भी मात्र 499 में। सबसे कम फीस पूरे मध्य प्रदेश में और सबसे बेहतरीन क्वालिटी के साथ। आज ही ले लेना है। और मैं आपको बताऊं, अभी जून महोत्सव में संख्या तो मैं आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन आप समझ लो कि इतने हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने पहले ही पढ़ाई चालू कर दी थी और कई बच्चे ऐसे हैं जो पिछले 6 महीने 8 महीने से लगे हुए हैं। तो आपको भी विनर्स की एप्लीकेशन पे जाना है। पेड कोर्सेज में आप जाएंगे, कांस्टेबल का कोर्स सबसे ऊपर दिखाई देगा, वहां पे आप इसको खरीद लेना। जो 5-6 दिनों की क्लासेस हुई है वो आपको मिल जाएगी और आज और कल से ही जो लाइव क्लासेस है वो आपको दिखने लगेगी। एक बार फिर से दिखाइए। हाँ, देखो मैं आपको एक वीडियो अलग से बना के बताऊंगा कि किस तरीके से हम सारी चीजें कवर करेंगे। लाइव कवर कराना पॉसिबल नहीं है। हमने पूरा, भाई विनर्स ने 1 या 1.5 साल पहले की स्कीम निकाली थी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। सारे विषय रिकॉर्डेड ऑलरेडी डले हुए हैं और लाइव भी चल रहा है। तो लाइव इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई जाएंगी, लेकिन आप जैसे ही आज कोर्स खरीदते हो आपको रिकॉर्डेड पहले से ही सब उसके अंदर मिल जाएगा। आप उसके साथ तो पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। हाँ, और इसके अलावा हम 99 रुपए में एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसमें 25 पेपर्स मिलेंगे और 15 टेस्ट सभी के लिए फ्री मिलेंगे। संडे टू संडे आपको वो टेस्ट मिलेंगे और 25 टेस्ट पेपर्स लेटेस्ट पैटर्न पर विद सॉल्यूशन 99 रुपए में आपको मिलने वाले हैं, है ना। और अगर आप इंदौर आके पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन की फीस भी हमने अब तक की सबसे कम करी है। एक टारगेट आप समझ लीजिए, क्रैश कोर्स 27 जून से चालू हो रहा है विनर्स के भवरकुआ विष्णुपुरी स्टॉप, आई बस स्टॉप के पास। यहां पे आप आके विजिट कर सकते हैं और यहां पे आप देख सकते हैं विनर्स इंस्टीट्यूट ने पिछले कांस्टेबल एग्जाम में पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सिलेक्शंस दिए थे और इन सारे विद्यार्थियों के वीडियोस, फोटोज आपने कई बार देखे होंगे। और केवल सिलेक्शंस नहीं दिए थे, रैंक्स दी थी हमने। लगभग हर कैटेगरी के जो टॉपर्स रहे हैं, टॉप 10 जो कैंडिडेट्स रहे हैं वो विनर्स के रहे हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं और इसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है, हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स विनर्स इंस्टीट्यूट से पढ़कर सिलेक्ट हुए हैं। तो आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं जिसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और हजारों की संख्या में जो है सिलेक्शंस दिए हैं। और हम सिलेक्शंस के लिए नहीं, रैंक के लिए आपको पढ़ाते हैं और उसके लिए मेहनत कराते हैं और आपको भी हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज ही कोर्स से जुड़िए और ज्यादा सोचने में टाइम मत खराब करिए, पढ़ाई चालू करिए क्योंकि बहुत कम समय है और बहुत ज्यादा पढ़ना है। अगली बार मैं आपको मिलूंगा और मैं केवल रणनीति कैसे पढ़ाई करना है इसको लेकर अलग से वीडियो लेकर आने वाला हूं जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। आज रात को 8 बजे का भी प्लान है जिसमें मैं आपको पिछले साल के आए हुए सवाल कराने वाला हूं, तो इस सेशन में भी मिलेंगे। अब आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आप मुझसे किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। मुझे पता है कि आप इस समय तो आपकी धड़कनें जो हैं जगह पे नहीं है, बहुत तेज रफ्तार में चल रही क्योंकि अचानक नोटिफिकेशन आया है। और नोटिफिकेशन से ज्यादा जो दुखदाई घटना हुई है वो है कि 1 महीने बाद परीक्षा है, अगस्त में ही परीक्षा है। ये किसी को उम्मीद नहीं थी, जो कि सबसे ज्यादा समस्या वाली बात है। और मेहनत तो करना पड़ेगी भाई, कोई इलाज ही नहीं उस चीज का। और हमारे सभी टीचर्स आपको, अच्छा विनर्स की एप्लीकेशन पे सारे प्रीवियस पेपर्स भी डले हुए हैं, आप उन्हें भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और उसको पूरी टीम जो है यूट्यूब पर भी सॉल्व कराने वाली है ना। बाकी किताबें और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत चीजें हैं आपके लिए करने के लिए, तो वो सब आपको समय समय पर बताते रहेंगे। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी।
इंदौर आके पढ़ना है, आप आज ही आकर, आज कल जब भी आप चाहें, 27 से नया बैच, टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है। और ऑनलाइन पढ़ना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी के अभी एप्लीकेशन पे जाओ और कोर्स से आप जुड़ जाओ। ठीक है, सिलेबस पर मैं वीडियो आपको बना के दे दूंगा, रणनीति पर वीडियो मैं आपको बना दूंगा, 1 महीने में कैसे पढ़ाई करना है। बहुत कठिन काम है, लेकिन ठीक है, चैलेंज ना हो जीवन में तब तक मजा भी नहीं आता है, उस पर भी काम करेंगे, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। ठीक है, हाँ, वैकेंसी 7,500 है और 12,000 लोग लाइव हैं अपने साथ, है ना। चलो, सारी बातें क्लियर। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी, एज मैंने आपको बता ही दिया था, 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है, पूरा चार्ट है वो आप देख लीजिए। फिजिकल के बारे में बता दिया, एग्जाम के बारे में बता दिया, सिलेबस आपको बता दिया, एग्जाम का पैटर्न बता दिया, महिला के लिए पुरुष के लिए फिजिकल का क्या रूल है वो आपको बता दिया, तैयारी कैसे करना है वो आपको बता दिया। सारी बातें मुझे लगता है कि क्लियर यहां पे हो गई होंगी। ठीक है, कंपटीशन तगड़ा है, नो डाउट। ठीक है, चलिए, तो मैं आपसे अब ले रहा हूं विदा। सारी जितनी भी जानकारी दी है उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको विनर्स की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी हो या कोई भी चीज तो सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख लीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं अब रणनीति और बाकी आगे की सारी चीजों को लेकर जल्द ही चर्चा करने वाले हैं। कोर्स से आप जुड़िए और अच्छे से पढ़ाई आज से शुरू करिए। मैं आपके साथ हमेशा रहा हूं और एग्जाम तक, सिलेक्शन तक आपके मैं साथ हूं, बस आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी और जो कहा जाए वो मानना पड़ेगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो फिर अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। ठीक है, 15 लाख से ज्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे, बिल्कुल उम्मीद है इस बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी मेहनत, सिलेक्शन के लिए जो मेहनत है उसमें आज से लग जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू।